एक्चुअल में ट्रायंगल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये देखो, इसको उठाना नहीं है, यहाँ एक पॉइंट है समझो, उसको घुमाना है विदाउट लिफ्टिंग। यहाँ एक पॉइंट, उस पॉइंट को घुमाना है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा पैर है, बिना उठाए ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 चल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे आप गांव में जाते हैं तो कहाँ चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? गांव में जहाँ पर भी आपका पैर पड़ता है, जैसे किसी के घर गए, दुकान गए, तालाब गए, तो किस में चलते हो? मार्ग रहता है, मार्ग रहता है ना। तो बस वो क्या करता है, एक मार्ग का निर्माण करे विदाउट लिफ्टिंग। जैसे देखो ये दोनों में क्या अंतर है? इसमें हमने क्या कर दिया कि इसको लिफ्ट किया है। तो विदाउट लिफ्टिंग ड्रा एनी फिगर दैट इज कॉल्ड कर्व। क्या कहलाता है? कर्व। ये हो गया कर्व। ये कर्व नहीं है, ये पूरा मिलकर के कर्व नहीं है, ठीक है। तो हमको इसको लेना है, इसको लेना है। अब देखो इसको, इसमें दो प्रकार से हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। अंदर समझ में आया? इसमें और इसमें क्या अंतर है? कर्व दोनों ही है। विदाउट लिफ्टिंग आई हैव ड्रॉन दिस टू फिगर्स। जिस पॉइंट से चालू किए उसी पॉइंट से वापस आकर के मिल गया तो वो कहलाता है क्लोज्ड। क्लोज्ड। जैसे आप छुट्टी गए, छुट्टी गए, कहाँ से गए? हॉस्टल से निकले या स्कूल से, फिर गए और फिर वापस आ गए। तो जिस पॉइंट से आप निकले थे उसी पॉइंट पे वापस आए, तो ये क्या हो जाए? क्लोज। यदि क्लोज नहीं हुआ तो वो सामने गेट में ही खड़े रह जाओगे। समझ में आ रही बात? तो ये होता है क्लोज्ड कर्व। तो ये कर्व है लेकिन क्लोज्ड है, तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना बेटा, इसमें भी देखना दो प्रकार का। ऑब्जर्व करना, अपने आप को काट रहा है तो सिंपल, जैसे देखो सिंपल आदमी को देखे ना, अपने आप को कभी ऐसे खरोचता है क्या? कुछ मारता पीटता है क्या? नहीं। लेकिन जो सामान नहीं है, जैसे पागल आदमी क्या करता है? काटता रहता है, इधर काट दिया, उधर काट दिया, अपने कपड़े को फाड़ दिए, करता है ना। तो सिंपल आदमी, तो ये कहलाता है सिंपल। क्या कहलाता है? सिंपल। ये सिंपल है, क्लोज्ड है और कर्व है, विदाउट लिफ्टिंग आई ड्रॉन। तो ये कहलाता है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। थोड़ा सा आगे और जाएंगे इस पे। अब हम सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व में फिर से जाना। डांस सबको पसंद है, लेकिन कई लोग करते हैं, कई नहीं करते। और डांस में भी कई प्रकार है। एक प्रकार का डांस देखना ऐसे, ऐसा ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं, कौन सा डांस? ब्रेक डांस। ब्रेक डांस जैसा बनाया सिंपल क्लोज्ड कर्व। और यहां देखना, दोनों में क्या अंतर है? ब्रेक डांस है और ये नहीं, दोनों में उसको, वो तो समझाने के लिए मैंने बोला है। अब ये दोनों फिगर में क्या अंतर है? दोनों सिंपल क्लोज्ड कर्व है। लाइन देखो, ये तीन प्रकार का ये फिगर, ये और ये कहलाता है लाइन, जिसके दोनों ओर छोर न हो, सीधा सीधा जाए, कहां से आ रहा है कहां तक जा रहा है कोई अता पता नहीं, दैट इज कॉल्ड लाइन। शुरुआत पता है, अंतिम पता नहीं है। जैसे सूर्यदेव से निकला किरण, सूर्यदेव से निकली किरण, वो कहां से निकली है? वहां से, लेकिन कहां तक जा रहा है कोई अता। हाँ, टकरा गया तब पता चलता है कि यहाँ है, न टकराए तो चलती ही रहेगी। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सूर्य की किरण बोलते हैं। कोई आज तक सूर्य की रेखा खंड आए, सूर्य की रेखा है, कोई नहीं बोलता। सूर्य की किरण, क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पता नहीं है, तो ये कहलाता है किरण, दैट इज रे। और ये देखो, ये लाइन को दोनों तरफ से खंड कर दिया, दोनों तरफ से खंड कर दिया, यहां से कर दिया यहाँ, तो ये कहलाता है लाइन का सेगमेंट है, उसमें खंड किया हुआ है। समझ में आया बेटा? लाइन सेगमेंट। अब ये देखो, अब
इनके टर्म्स बोलो, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, ये सब ये क्या है ये बताओ। ये लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये पूरी तरीके से किससे बना, लाइन से। तो ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो पूरी तरीके से किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। ये क्या कहलाता है बेटा, पॉलीगन। और जो नहीं बना है नॉट ए पॉलीगन, ये नॉट ए पॉलीगन। अब पॉलीगन में हम लोग आते हैं, पॉलीगन देखना बेटा, पॉलीगन नंबर ऑफ साइड। ये जो लाइन सेगमेंट है इसी का नाम है साइड, इसी का नाम क्या है, साइड। नंबर ऑफ साइड्स, नेम ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड नेम यहाँ पे करते हैं ना, नाम यहाँ पर भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 तक चलते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। बट 1 आप लोग ऐसा पढ़ते हैं कार्बन, कार्बन क्या पढ़ते हैं साइंस में, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कोहरा निकलता है जिसमें हम लोग एकदम व्याकुल हो जाते हैं तो क्या कहलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहाँ आखिरी वाला जो एलिमेंट है उसमें दो जुड़ा है, तो दो मतलब डाई, दो मतलब डाई, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एक को बोलते हैं मोनो। तो एक मतलब मोनो, 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, 3 का मतलब है ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, इसको क्वाड्री भी बोलते हैं, क्वाड्री। 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका, 11 अंडे का, 12 डोडे का। अब देखो यहां से ये ट्राई से चालू करते हैं, ट्राई से ट्रायंगल। आप ये नाम सुने होंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो 2 से डाइएंगल होना चाहिए, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के पहले तो द्विभुज होना चाहिए, कभी पढ़े हो द्विभुज, एक भुज पढ़े हो, जैसे पंडित लोगों में होता है ना, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी। तो हमने एक हमारे साथी थे, हम पूछे एक वेदी भी होता है क्या, हाँ होता है सर, बोले नहीं होता है। अब वो जाने। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो क्या ऐसा होता है, हम कोशिश करते हैं। चलो ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, एंटायरली मेड बाय लाइन सेगमेंट। क्लोज्ड है तो क्लोज होना चाहिए। जैसे मैं ट्रायंगल बना दूं, ट्रायंगल ऐसे बनाऊं ट्रायंगल, क्लोज है। 2 से बना करके देखो, ये ओपन है, हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये क्लोज हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी डाइएंगल नहीं पढ़ाया जाता, द्विभुज पढ़ाया ही नहीं जाता, होता ही नहीं है। एक भुज होगा, वो तो और नहीं होगा। इसमें तो 2 तरफ से कुछ घिर रहा है, उसमें तो बिल्कुल चारों तरफ से खुला हुआ है। जैसे गांव में वो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, कोठार होता है ना, कोठार देखो गर्मी के दिन में पूरी तरीके से वो खुला हो जाता है ना, ओपन हो जाता है ना, हेल हाबरी बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में। तो पूरा वैसे ही हो जाता है 1 और 2 में। इसलिए ना एक भुज पढ़ा जाता है ना द्विभुज, सीधा कहाँ से चालू होता है, त्रिभुज, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय 3 लाइन। अब देखो इसका तो 4 वाला टेट्राएंगल बोलना चाहिए, तो क्वाड्रिलेटरल इसका नाम दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मतलब 4, क्वाड्रिलेटरल। 5 पेंटागन, पेंटागन, हेक्सागन, एकदम आसान है ना। हेप्टागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, क्या बोलोगे, नोनागन। ये बहुत सारा नाम है। अब जैसे कोई बोल दे चलो तो 15 भुजा वाले को क्या बोलो, सिंपल सा बोल सकते हो। सबका नाम क्या है, पॉलीगन है। जैसे हम लोग सब मनुष्य है ना, सब मनुष्य है,
तो मैं पर्टिकुलर एक अलग मनुष्य तो मेरे लिए पर्टिकुलर एक नाम दे दिया, 3 भुजा वाले के लिए एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। वो सब पॉलीगन है, ये सब क्या है? पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, सभी पॉलीगन है। स्पेशल नाम दिया गया, 3 के लिए ट्राइंगल, 4 के लिए क्वाड्रिलेटरल, 5 के लिए पेंटागन, 6 के लिए हेक्सा, इस तरीके से। जैसे सबके लिए अलग अलग नाम है वैसे ही, लेकिन सब है क्या? सब है क्या? पॉलीगन है। अब जैसे 15 भुजा वाले, 15 भुजा वाले ठीक है, कुछ नाम स्पेशल रखा है, नहीं आप जानते क्या? पॉलीगन हैविंग 15 लाइन सेगमेंट या 15 साइड्स, पॉलीगन हैविंग 15 लाइन सेगमेंट या 15 साइड्स। 20 वाले क्या बोलोगे? पॉलीगन हैविंग 20 साइड्स। ट्राइंगल को भी बोल सकते हैं पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। समझ में आया? ट्राइंगल समझ में आ गया? कोई भी पूछे ये ट्राइंगल की परिभाषा क्या है तो बोल देना सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। पेंटागन क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय 5 लाइन सेगमेंट। समझ में आया बेटा? अब थोड़ा सा हम आते हैं, ये ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना? इतना चीज सबको समझ में आ गया? सिंपल पहले तो कर्व होगा, फिर क्लोज, फिर अब हम लोग आते हैं इसके क्लासिफिकेशन नामकरण पे आते हैं। क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन। आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो? किस स्कूल में पढ़ रहे हो? जवाहर नवोदय विद्यालय दाबो, ठीक है। एक ही बच्चे का देखो, एक ही बच्चे का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे खड़े हो जाओ, क्या नाम बेटा? अंशिका साहू, ठीक। कहाँ रहती हो? कोना जरा गाँव। किस स्कूल से पढ़े? हाँ, किस? मिडिल स्कूल कोना। अब देखो यहाँ पे मिडिल स्कूल कोना मतलब गांव का स्कूल। इसका क्लासिफिकेशन में हम करते हैं, सबसे पहला क्लासिफिकेशन करें पूरे स्कूल में तो ये कौन से क्लास में है? क्लास 7। 7 के कौन से क्लास? 7B। पूरे स्कूल में देखूंगा तो पूरे बच्चे को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, गर्ल्स बॉयज। पूरे अलग क्लासिफिकेशन फिर से बेस बनाता हूँ, पूरे स्कूल के बच्चे को फिर से क्लासीफाई कर सकता हूँ, ग्रामीण से, रूरल या अर्बन। गांव से है कि शहर से? गांव मतलब वो 5वीं, तीसरी, चौथी, 5वीं किस स्कूल में पढ़ा? गांव वाले में पढ़ा कि शहर वाले में? तो तीसरी, चौथी, 5वीं जैसे ये कोना में पढ़ी है अंशिका, तो ये किस में आएगी? ग्रामीण में, रूरल में, ठीक। बस बेस बना करके तो ये जो हमारा ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल है, इसका हम बेस बनाते हैं। ये 2 प्रकार से बनता है बेस। ये क्या है? ये अभी मैंने बताया ना, ट्राइंगल साइड्स है। क्या बेटा? साइड। और क्या चीज बन सकता है? यहाँ पे 2 साइड से क्या बन रहा है? ये एंगल, ठीक है। तो 2 प्रकार से इसका बेस लेकर के हम नामकरण करते हैं। बैठ बेटा, जैसे हमने अभी बेस बनाया ना, मैं हाउस में बोलूंगा, हाउस में फिर से वो ये हो जाएगा कि G1 में है कि G2 में है, अलग हो जाएगा ना। गर्ल्स फिर अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी में, तो किसी न किसी में होगा। तो हाउस के आधार पे हम भी अलग अलग कर सकते हैं बच्चों को। ठीक वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, उसका 2 बेस होगा। पहला होगा साइड, दूसरा होगा एंगल। पहला होगा साइड, दूसरा होगा एंगल। साइड में थोड़ा सा देखना बेटा, पहला तीनों ही साइड बराबर हो जाए, तीनों ही साइड बराबर हो जाए, ऐसा इसका सिंबल लगाते हैं। इससे पता चलता है कि ये बराबर है, तीनों ही साइड बराबर हो जाए, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। सुने होंगे ना, हिंदी में एकदम सरल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हिंदी में समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा क्या हो गया? बराबर, ठीक है। कोई भी देखो, सभी 3 हो गए बराबर, फिर दूसरा क्या हो सकता है? कोई भी 2 बराबर हो सकता है, कोई भी 2 बराबर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये और ये बराबर नहीं है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? सम द्विबाहु। द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर। तो 2 भुजा बराबर त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज जिसके बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब 2, 2 भुजा, सम मतलब बराबर, तो 2 भुजा बराबर। तो ये कहलाता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है।
अब तीनों बराबर, दो बराबर, फिर आखिरी और क्या बच्चा है, तीनों अलग हो जाएगा, कोई बराबर नहीं है। अभी तो बराबर बराबर, कोई बराबर नहीं। तो जैसे देखो इसको अलग अलग हम सिंबल दे देते, ये अलग सिंबल, ये अलग सिंबल, ये अलग सिंबल, है ना, समझ में आया? ये अलग गोत्र का, ये अलग गोत्र का, ये अलग गोत्र का, ये एक वेदी, ये द्विवेदी, ये त्रिवेदी, समझ में आया? इस तरीके से। तो यहां से फिर क्या है, इसका नाम होता है विषम बाहु। अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम बाहु। तो अंग्रेजी नाम देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम से। स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, समझ में आया बेटा? अब इसका नामकरण जैसे यहाँ ए बी सी कर दिए तो ट्राइंगल ए बी सी। ए बी, इसका साइड्स क्या है, ए बी है, बी सी है और सी ए है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हुआ, साइड के आधार पे हुआ। तो एंगल के आधार पर भी हो जाना चाहिए, जैसे हम ग्रामीण और शहरी कर दिए। अब उसी बच्चे को हम दूसरे तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते, जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है कि एसटी में है। उसका बेस क्या हुआ, उसका कम्युनिटी हुआ, किस समुदाय से आता है। समझ में आ रही बात? तो अब देखो एंगल के आधार पे, जैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल क्या होता है ये बताओ, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, एक एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो जहां जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया उसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण। तो ये समकोण त्रिभुज, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल से बड़ा और राइट एंगल से छोटा। बड़े वाले को क्या बोलते हैं, राइट एंगल से बड़े को अधिक कोण बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो जैसे देखो हम लोग ऐसे चलते हैं ना, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ऐसे हम लोग चलते कैसे, ऐसे चलते हैं, ऐसे पूरा राइट एंगल में चलते हैं, है ना, राइट एंगल में चलते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये भी मैं चल रहा हूँ राइट एंगल में, चल रहा हूँ राइट एंगल में, थोड़ा देखना है इसको। अब बताओ तो वो चल रहा है, एक तरफ अधिक है, दूसरे तरफ न्यून है, इधर न्यून कोण है, उधर मतलब यदि सीधा सीधा देखेंगे, जैसे ऐसा होता ना, ऐसे इस तरीके से आएगा, ऐसे देखो, ऐसे इधर कोण क्या है, इधर देखोगे तो न्यून कोण है, और इधर क्या है, अधिक कोण है। तो एक होगा न्यून कोण त्रिभुज और एक होगा अधिक कोण। तो ध्यान रखना है यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों ही एंगल क्या होगा, न्यून मतलब 90 डिग्री से छोटा, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाता है, एक्यूट। जैसे ये हो गया 60 डिग्री, 70 डिग्री, और ये हो गया 50 डिग्री। जैसे ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ये कितना हो गया, 50 डिग्री। ठीक है, समझ में आया बेटा? फिर ये कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर लास्ट एक बचता है ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, मोर देन 90 डिग्री। ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। थोड़ा सा देखना इसको, ऐसा हम ट्रायंगल बनाए और एक 90 डिग्री से ज्यादा बना दिए, ऐसा दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है, तीनों को देख करके पहचान सकते हो ना। yes, सीधा एक खड़ा रहेगा, दैट इज 90 डिग्री, सभी 90 से छोटा रहेगा। और इसमें देखो, इसमें एक 90, इसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल, लेकिन इसमें सभी 90 डिग्री से छोटा, इसमें सभी वर्ड आया है। तो हम तो लेकर के चले थे एक को लेकर के, सभी को लेकर के चले थे एक करके, इसमें तीनों बोल दिया गया। क्या हम इसमें बोल सकते हैं दो ऑब्ट्यूस एंगल? दो ऑब्ट्यूस एंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। यदि मैंने इसको 90 से ज्यादा कर दिया, 90 मतलब इसको 100 कर दिया, तो दो ही मिलकर कितना होगा, 200। इसलिए एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। वैसे ही 90 डिग्री में एक 90 है, एक को मैं 90 से ज्यादा कर दिया, 95 कर दिया, और दूसरा को भी 90 से ज्यादा कर दिया, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। कैसे हो जाएगा पता है, ऐसा साइड है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा,
संभव ही नहीं है। इसलिए एक ट्राइंगल में दो एंगल ना तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, ना ही दो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल से ज़्यादा हो सकता। हाँ, लेकिन तीनों ही 90 डिग्री से कम हो सकता है। इसीलिए इसमें ऑल द थ्री बोला जाता है। इसमें वन एंगल बोला जाता है, इसमें भी वन एंगल बोला जाता है। जैसे 120 ये हो गया, इसको 40 कर दिया 160 और इसको 20 कर दो, हो गया ना। तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? सबसे पहले ट्राइंगल क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व एंटायरली मेड बाय लाइन सेगमेंट। तो पहले जानना है कर्व विदाउट लिफ्टिंग, ड्रा एनी फिगर विदाउट लिफ्टिंग, दैट इज कॉल्ड कर्व। फिर उसमें क्या आता है? क्लोज और ओपन। फिर उसमें आता है सिंपल, जो अपने आप को न काटे। तो तीनों को मिला दो तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल? ये साइड देखो कितना है, 8 सेंटीमीटर, या 8 यूनिट, ये 8 यूनिट, 8 यूनिट। ठीक है ना। देखना, ये इस फिगर से आप पता कर सकते हो कि वो जो दो क्वेश्चन दिया है वो सही है कि गलत है। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, बढ़ रहा है ना, साइड बढ़ रहा है, 11 11 12 12 इस तरीके से। एंगल क्या हो रहा है? 60 से 60 रिजिड है वो ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। तो राइट एंगल क्या हो सकता है? आप जरूर करना उसको। एंगल को आप जरूर करना, साइड को भी आप जरूर करना। 20 20 21 21 ऐसे जा रहा है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि ये एंगल 60 का 60 है, एक भी एंगल चेंज नहीं हो सकता इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इसलिए ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता और ना ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कारण क्या है? ईच एंगल इज फिक्स्ड, दैट इज 60 डिग्री। समझ में आया इक्विलेटरल ट्रायंगल में? अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है कि आल्सो कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब एक हम देख लेते हैं दूसरा। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, ये देखना। ठीक है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों साइड को देखना, ये दोनों साइड हमेशा इक्वल। हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे देखो तो जी, कैसे देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ये देखना, ये दोनों साइड को देखना, देखो 11 12 13 14 बढ़ रहा है ना। एंगल को भी देखना, 90 हुआ था, 90 देखना होगा। ये जब 45 होता है ना, तब 90 होता है। यहाँ पे ये वाला ना, ये वाला कलर का जो दिख रहा है, आप जरूर करना उसको। 90 हुआ था, इसका मतलब क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है। ऑब्ट्यूस देखो, ये वाला एंगल को देखना, ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो ये वाला कलर है ना, ये इसको देखना, ऊपर जब जाएगा तो देखो, ये देखो, ये बीटा को देखना, बीटा को देखना। क्या कभी 90 हुआ? क्या कभी 90 से ज़्यादा हुआ? देखना, ये बीटा को देखना। ये इस तरफ नहीं, उस तरफ देखना, क्योंकि ये इधर तो उस बाहर में है, रिफ्लेक्स है। ये देखो, ये देखना आप इधर जब जाएगा तो ये देखो 90 से ज़्यादा है कि नहीं? 90 से ज़्यादा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकता है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। देखना यहीं पे आप जरूर करना। जब ये 45 होगा, 45 90, यहाँ पर भी आप निकल गया। देखना यहाँ पे ना, ये देखना, ये देखना, ये देखो, वो देखो, ये 90 डिग्री हुआ था। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल
ना तो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है और ना ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वो फिक्स है। ऑल एंगल क्या है? 60 डिग्री। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है बेटा।